नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग माय आर डियर सोल फैमिली। आप सभी को बहुत सारा प्यार और वेलकम वंस अगेन। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कैसे रहे आपके वेकेशन? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप बताओ, आपकी मेडिटेशन कैसी रही? बस जैसा आपने सिखाया करते रहे मैम, रोज करते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नमस्ते दीदी, कमलेश बोल रही हूँ। नमस्ते कैसी? कैसे हो? कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। चलो अच्छा। हाँ जी, एक मिस किया हाँ। मिस किया बहुत। मैं भी बहुत किया मिस अपने मैंबरां ਨੂੰ बहुत ज्यादा, अपनी सोल फैमिली ਨੂੰ। हाँ जी, चलो वो भी कम जरूरी सी। हाँ जी। हैंड रेज किया एक मेंबर ने, की नाम है एंड्रॉइड जी मैम। आत्मनम में आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। मैं हेमलता बात कर रही हूँ नागपुर से मैम। ओके हाँ जी हेमलता जी बताइए। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। इतनी खुशी हो रही पता नहीं क्यों। कर रहे थे हम मैम रोज ही। तो संडे को मैंने किया था, तो संडे को मेरा ऐसा हुआ मैम कि मेरी आंख ना 2:50 पे खुल गई। मतलब वो छोटा काटा ना 10 पे था और बड़ा काटा 5 पे था। मुझे ऐसे लगा कि 10 मिनट ही बच गया। अरे बाप रे, कैसे हो गई ये करके मैंने जल्दी जल्दी मुंह धोया और ना मेडिटेशन पे आके मतलब बैठने लगी। तो मोबाइल में देखा कि अरे ये तो 2 बजने को अभी बाकी है करके मैं अभी क्या उठ गई हूँ, तो मैं फिर मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो संडे को फिर ना मैंने वो आपका मेडिटेशन किया उतने रात में फिर। तो फिर मैंने ना ऐसे देखा मैम कि आपने क्या गोल्डन कलर के टैंक है, मतलब पूरा पानी का पूरा गोल्डन कलर का पानी है उसमें, और आपने ना उसमें स्नान किया और फिर ना आप ऐसे बैठ के फिर हमको मेडिटेशन सिखा रहे हो। ऐसे करके मैंने बहुत सुंदर, वो इतना मेरे आंखों के सामने से नहीं जा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको शेयर कर देती हूँ करके मेरी बहुत इच्छा थी वो कि वो गोल्डन कलर के पानी में आपने पहले स्नान किया, उसके बाद ना हमको फिर मेडिटेशन सिखाना शुरू किया आपने एक पेड़ के नीचे बैठ के। वो मैंने देखा मैम, तो बहुत ही सुंदर लगा वो, इसलिए मैं शेयर करने के लिए आया था। बस मैम यही डेडिकेशन चाहिए हमें मेडिटेशन के लिए, यही डेडिकेशन चाहिए। हर उठते बैठते सोते जागते हम उस परमात्मा के ध्यान में रहो हर टाइम। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे को ना बचपन से ही ना बहुत ज्यादा मेरे को ना डर लगता था। मैं अकेली नहीं सो पाती थी, अकेली नहीं सो पा रही थी। तो उसके वजह से मेरे को मैं अकेली सोती तो मेरे को डर लगता था। तो कहते हैं ना भी डार्क एनर्जी होती है, तो डार्क एनर्जी होती है जहाँ वाइट एनर्जी है वहां डार्क एनर्जी भी होगी। तो मेरे को सोते टाइम मेरे को कहते बचपन से मेरे को दबाव पड़ता था, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था, बहुत ज्यादा। जब हम अवेयर होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस परमात्मा का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही जब मैं 3-3.5 4 साल पहले की बात है, तो जब मैं बहुत ज्यादा मेडिटेट करने लगी, तो मैं सोते टाइम भी अवेयर रहने लगी। हमें सोते टाइम भी अवेयर रहना चाहिए, मेडिटेशन करते भी अवेयर रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो हमें सो रही थी, तो मेरे को जब मेडिटेशन कर ली, तो मैं सोते सोते मेरे को ऐसे कोई चीज ने दबा लिया, जैसे मेरे ऊपर कूद रही है। तो जैसे मैंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरे को अवेयरनेस आई। तो मेडिटेशन करते करते मेरे को अवेयरनेस में, रात को सपने में मेडिटेट करती हूँ, उस परमात्मा का नाम ले रही हूँ। तो परमात्मा से इतना जुड़ जो, जब मेरे को वो चीज ऊपर मेरे ऊपर कूदी, मेरे को डर लगा, तो मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु मेरे मुंह से निकला। जैसे मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करा, तो वो चीज ऐसे पीछे हट गई। तो इतनी पावर होगी मेरे उस जाप पे भी,
सोते हुए भी मैं अवेयर रहने लगी, उस परमात्मा ने मेरे को अवेयर किया, तो सोते हुए चीज वो पीछे हट गई। ऐसे मेरे साथ 3-4 बार हुआ। उसके बाद मेरे को वो दबा नहीं पड़ी, मैं अकेली भी सो लेती हूँ, तो मेरे को कोई डर नहीं। मैं आगे दिन में मैं अकेले नहीं सो पाती थी, तो मेरे को जब भी दबाव पड़ना शुरू हो जाता था। तो जैसे जैसे मेडिटेशन में आई तो मेरे को दबाव पड़ना कम हो गया। ऐसे एक बार जहाँ भी मैं सोई तो मेरे को ऐसे ही मेरे को मैं अकेली सी, बेटा जॉब पे चला था, मैं अकेली सो रही थी, तो मेरे को ऐसे कोई कूदा ऊपर, तो मैं कहा ये मेरे क्या हो रहा है। तो मैंने डरते मारे मैं अपनी रजाई पीछे करी, पर रजाई पीछे नहीं हो रही। तो मैं देखती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा। तो एक एक छवि एक बच्चे के रूप में मेरे पास ऐसे मेरे को उठा के मेरे को ऐसे देख रही है। तो मैं डर के मैंने रजाई फिर ओढ़ ली। फिर मेरे मुंह से वाहिगुरु निकला। तो मैंने अपनी मेंटर से पूछा, जगह कहते बहुत डार्क एनर्जी, डेवल एनर्जी, आपको एक सेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने पहली वो सेशन ले चुकी थी। मेरे पास में बेटे की जॉब थी, छोटी जॉब थी। मैं कहा यहाँ तो खर्चे बहुत है, मैं कहाँ तक इतने पैसे खर्च करूँ, मैं अपने आप ही करूंगी इसको, मैं अपने आप ही करूंगी। तो मैंने मेडिटेशन अपनी और बढ़ा दी। उस दिन के बाद आज का दिन है, मेरे को वो चीज डार्कनेस दिखी नहीं। हमेशा ही मैं तभी आपको कहती हूँ, अपनी जितनी मेडिटेशन बढ़ाओगे, अपने हम जितनी अपनी पावर बढ़ाएंगे, जितनी अपनी पावर बढ़ाते चले जाएंगे, वो चीजों को लेकर डरेंगे नहीं। अपना फियर निकालो अपने दिल से। फियर की एनर्जी लोगों में इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। फियर से हम कई चीजें अट्रैक्ट कर लेती हैं। मैंने पहले दिन भी आपको बताया, फियर अपने मन से निकाल दो। जितना आप फियर निकालते जाओगे, आपकी एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी। अपने आप को पावरफुल करते जाओ। जितना आप पावरफुल करते जाओगे, आपकी एनर्जी और हैंस होती जाएगी। तो आपने फियर निकालते जाना है। आप एक अंदर अपने ब्लॉक बन जाते हैं। और जैसे दीवार, एक दीवार ईंट खड़ी करी, एक फिर, दो फिर, तीन फिर, वो दीवार इतनी बड़ी ऊंची अपने अंदर ही बन जाती है। फियर की एनर्जी अपने अंदर ही अंदर बढ़ती चली है। हम और चीजें जो हमारी ग्रेटिट्यूड, हमारे बहुत सारी चीजें वो देखते नहीं है कि हमारे अंदर क्या, उस अच्छी एनर्जी को हम अंदर ले नहीं पाते। तो हम क्या करते, फियर की एनर्जी को इकट्ठे करते रहते, तो हम अच्छी एनर्जी हमारे से दूर होती चली जाती है। जैसे हम एक जॉब पे चले जाते हैं, जॉब हमारी, हमें लगता है हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्या पता नहीं हमारा इंटरव्यू अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो हम इस फियर से डर के, फियर, हम एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, हमारे में इतना फियर भर जाता है। तो हमारी वाइब्रेशन उस दूसरे बंदे के पास भी चली जाती है जिसने हमारा इंटरव्यू लेना होता है। तो वो उसके पास ही हमारी फियर की एनर्जी चलेगी, तो वो क्लैश होगी। वो उनके अंदर वही क्वेश्चन, वो जो जिस चीज से हम डर रहे होते, वही क्वेश्चन वो पुटअप कर लेता है। तो हम क्या इंटरव्यू से फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कहते हैं भी हम इंटरव्यू फेल हो गए, तो हमारी तो किस्मत में ऐसा लिखा था। हम अपनी किस्मत को दोष देने, हम भगवान को दोषी मान लेते। कहीं ना कहीं हम ही दोषी होते, ना कि भगवान दोषी होते, ना हमारी किस्मत दोषी होती है। तो हम इस चीज के दोषी होते हैं, ना कि भगवान, ना कि दूसरे इंसान। कहते बिल्ली रास्ता काट गई, मेरे को वो बंदा टक्कर गया, उसकी एनर्जी में वो उसने मेरे को नजर लगा दी। कोई नजर नहीं होती, हमारी ही सब कुछ हमारा ही किया होता है, हमारा ही किया धरा होता है। जो हम कहते परमात्मा ने करने ही, हमने अपनी एनर्जी को बहुत पावरफुल करना, अपनी एनर्जी को बहुत। और अब हम मेडिटेशन करने लगे तो हमें अच्छी चीजें देखने लगे, हमें गोल्डन लाइट, हमें पता ही नहीं था भी परमात्मा एक गोल्डन लाइट है, व्हाइट लाइट है। हम तस्वीरों में ढूंढते रहे, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में ढूंढते रहे, परमात्मा हमारे अंदर ही है, हम बाहर कहीं नहीं है। हम उनको मूर्तियों में ढूंढ रहे, किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। वो परमात्मा एक गोल्डन और व्हाइट एनर्जी है, जो हमारे एक कॉर्नर पे भी चला जाता है। हम उसको जाके एक एक कॉर्नर जहां हम नहीं सोच सकते, हमारी एक एक बॉडी में, एक में सेल में जाता है, उसकी एनर्जी हमारे एक एक सेल में जाती है, वो हमारी एनर्जी को चेंज करती है। मेरी भी ऐसे एनर्जी जैसे जैसे समझ आती जाती है ना, वैसे वैसे परमात्मा के बारे पता चलता है। तो परमात्मा हमारी बॉडी में कैसे कैसे काम करता है, उसकी एनर्जी कैसे कैसे काम करती है, हमें पता चलने लगता है। तो ऐसे ही हमने अपनी एनर्जी को, अपनी बिलीफ सिस्टम, परमात्मा के लिए बिलीफ सिस्टम बनाना, कि गलत चीजों में बिलीफ सिस्टम बनाना। हमने कहते सोमवार को, मंगलवार को सिर नहीं धोना, बुधवार को, वीरवार कपड़े नहीं धोने, इस दिन ये नहीं करता। मैं आज तक कोई भी बिलीफ सिस्टम पाला नहीं। हमें बिलीफ सिस्टम में भी काम करना है।
एक एक चीज में काम करते जाएगा, हमारी एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही मैंने कहा था एक टाइम पे जैसे हम 40 दिन, ओनली 40 डेज में कह रही हूँ, अपनी बॉडी को, जब 21 डेज अपनी बॉडी को सेटल डाउन करने के लिए हमने उस टाइम में मेडिटेशन करना, कि हमने बिलीफ सिस्टम करना है, नहीं मैंने इसी टाइम मैंने मेडिटेशन करनी है, मैंने 4 बजे करनी है, मैंने 5 बजे करनी है, मैंने 6 बजे करनी है, ये बिलीफ सिस्टम नहीं पालना। ओनली स्टार्टिंग फॉर 21 डेज 40 डेज अपनी बॉडी को हम सब कोशी माइंड में बैठाना है कि हमारी बॉडी को ये चीज रिक्वायरमेंट है, हमने इस चीज को लेना है, हमने वही चीज हमने सेटल डाउन करी, ना कि हमने बिलीफ सिस्टम बनाना है भी मैंने 5 बजे में ही नहीं मेडिटेशन करी, मेरे साथ पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, ये बिलीफ सिस्टम नहीं डालना हमने। सिर्फ ये मैंने बोला था फॉर 21 डेज। देवी देवता उस टाइम आते हैं हमें हमारे साथ बैठने के लिए, हम उनको एक दिन बुलाते, वो लगातार 7 दिन आएंगे। तो 21 डेज हमें आदत पड़ जाएगी हमारी बॉडी को उसी टाइम मेडिटेशन करने के लिए। हमने डर नहीं पालना, मैंने आज मेडिटेशन नहीं करी पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कई बार बहुत सारी चीजें तो मेरे साथ, मेरे को इमरजेंसी जाना पड़ गया तो मैं क्या करूं, मैं डर पाल लूं भी मैंने इनको मेडिटेशन नहीं करी, जब मैंने नहीं करी तो मेरे साथ बुरा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने एक बिलीफ सिस्टम नहीं पालना, हमने बस एक परमात्मा को अच्छे से प्यार से याद करना और उसका मेडिटेट करना है। तो ओके, मेडिटेशन चालू करिस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 1 मिनट। आज हम अपने फॉरगिवनेस पे काम करेंगे या फियर पे काम करेंगे। फियर, आज हम फियर पे मेडिटेशन करेंगे। आपने एक एक सेल से फियर को निकालना, एक एक बॉडी के सेल से फियर को निकालना। जो हम जैसे कहते हैं ना, हम फियर कैसा होता है, छिपकली से, पानी से, ऊंचाई से, समुंदर से, आग से फियर, तो किसी को अपने पेरेंट्स से फियर, अपने मदर से, फादर से, ब्रदर से फियर। वो हम फियर हमने पढ़ाई से फियर की, पढ़ाई का फियर बचपन से बैठा होता है। कहीं को होता है मैं लड़की हूँ, लड़की का फियर। तो हमने फियर निकालना, अपनी बॉडी के अंदर घर करे हुए उस फियर को हमने निकाल निकाल के फेंकना है। कैसे? उसको व्हाइट लाइट सेंड करनी है अपनी एक एक बॉडी में, उसको उस जो फियर हमारे अंदर पत्थर की तरह जम चुका है, उस बीमारी का रूप ले लिया। हमें फियर की वजह से कैंसर होता है, आपको पता है, हार्ट प्रॉब्लम हमको फियर की वजह से होती है। हमने वो चीजें निकालनी आज, परमात्मा की ऊर्जा लेकर उस एक एक सेल पे डालनी, एक एक मसल्स में डालिए उसको। जैसे एक एक मास्टर टूल देंगे हमें उस फियर को तोड़ने के लिए, उस टूल से हमने अपने फियर को तोड़ना है और बाहर धुएं की तरफ जैसे कर देना, धुआं कर देना, उसका धुएं की तरफ निकाल देना, धुएं की तरह, एक ब्लैक धुएं की तरह निकाल देना उसको। फिर को एक एक चीज से, एक बॉडी से निकालना है। गोल्डन लाइट अंदर भरनी है, अपने पूरे बॉडी में गोल्डन लाइट भरनी है, व्हाइट लाइट भरनी है। तो पानी ग्लास पी लीजिएगा, तो पी सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी सेटल डाउन हो सके। म्यूजिक चला रहे हैं? नहीं? ओके, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स।
feet totally relaxed, calf muscles, knees, thighs, lower body part totally relaxed, stomach muscles, chest muscles, shoulder muscles totally relaxed, arms, hands, back body part totally relaxed, neck muscles, jaw muscles, face muscles, ears, pineal gland totally relaxed, eyes ball, eyebrow, forehead, crown chakra totally relaxed, totally relaxed. अपने आप को सर से पांव तक देखिएगा, आपके कहीं स्टिफनेस तो नहीं है बॉडी में। अपने को इतना एंजॉय, जैसे एक बच्चा पूरा एंजॉय करता है ना, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। टोटली अपने को ऐसे रिलैक्स कीजिएगा, कहीं भी आपके बॉडी के मसल में स्टिफनेस ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स। आपका मन ऐसे प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, एक इस जर्नी पे जाने के लिए, इस परमात्मा को मिलने के लिए बहुत जैसे एंजॉय कर रहा होता ना, ऐसे एंजॉय कीजिएगा इस जर्नी में जाने के लिए। हम पूरे अपने यूनिवर्स के देवी देवता को बुलाएंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। वो अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता, हमें बहुत जरूरत है मास्टरों की, जो हमें हेल्प करेंगे इस जर्नी में जाने के लिए। I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. May all angels, all spiritual souls, all masters, 10 gurus, ब्यासल बाबा जी, सत ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महाअवतार बाबा जी, सत ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अडामा, लॉर्ड मक्केजेडिक, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, सेंट जर्मियान की वायलेट लाइट, द लॉइन गेटेड पोर्टर एनर्जी, स्टार सारियस, माँ क्वानिन, मदर मैरी, मदर ट्रेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, अर्धनारीश्वर, अलसियाना, अग्नि समुंदर पिरामिड, ग्रेट 12 सेंटर सन, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल, वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, the water kingdom energy, the animal kingdom energy, the plants kingdom energy, the star kingdom energy, the birds kingdom energy, the mineral kingdom energy, crystal energy, dragon energy, the diamond light, the master Sivi Namaskaram, the Seth master, unicorn, मेरे हायर सेल्फ, मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मैं सभी का आह्वान करती हूँ, करती हूँ। Please bless me, help me, protect me, healing me, and forgiveness me. मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ। Please protect me 24 hours. मैं आर्कएंजल फियाल का आह्वान करती हूँ। प्लीज मेरी ओरा को, मेरी टेंशन्स को, मेरी प्रॉब्लम को हील करे। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ। प्लीज मेरे 7 चक्रों को क्लीन करे 24 hours.
मेरे घर के छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है 24 आवर्स के लिए। मेरे क्राउन चक्रा पे बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है 24 आवर्स के लिए। मेरे 7 चक्रों पे बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है 24 आवर्स के लिए। I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you. Relax. Totally relax. Totally relax. अपने अंदर से लंबी सांस लीजिएगा, पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी बाहर निकालिएगा। फील कीजिएगा आप बहुत खुश हैं आज, बहुत ज्यादा खुश हैं। अपने आप को विजुअलाइज कीजिएगा, आप अपने घर के सेंटर में एक क्रिस्टल एनर्जी, क्रिस्टल चेयर पे आपका और आपका परिवार बैठा है। जितने आपके घर के मेंबर हैं उतनी ही कुर्सियां डाल लीजिएगा। विजुअलाइज कीजिएगा उन कुर्सियों में क्रिस्टाइन कुर्सियां हैं, पावरफुल वो है, सर्कल बना हुआ है। ऊपर से एक बीम ऑफ लाइट परमात्मा की बहुत पावरफुल एनर्जी नीचे फ्लो कर रही है हमारे ऊपर। हमारे सर के ऊपर, सबके ऊपर एक क्रिस्टलाइन पिरामिड है, सर के सबके सर के ऊपर। उनके टिप के ऊपर से एनर्जी फ्लो हो रही है। जो सारी एनर्जी, जो वाइट लाइट है वो हमारे टिप से, उस पिरामिड से होकर, पावरफुल होकर हमारे घर के सेंटर में एक बीम ऑफ लाइट बन गई है। हमारे अंदर से, हमारे सर से होकर नीचे धरती माँ तक वो लाइट फादर मदर की एनर्जी से मिल रही है। वो बहुत पावरफुल बन गई एनर्जी। इसकी ना एनर्जी बहुत पावरफुल हो गई है। ये वाइट लाइट हमारे एक एक बॉडी के सेल में, एक एक मसल में क्रिस्टल एनर्जी फ्लो हो रही है, लिक्विड की तरह फ्लो हो रही है। उसको लिक्विड के फॉर्म में ले लें, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ऐसे ले लें, जिस फॉर्म में आपको विजुअलाइज कर सके उसको ले। वो ऐसे एनर्जी फ्लो हो रही है हमारे इतने छोटे 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 ब्लॉक फियर के, वो तोड़ती चली जा रही है, उसको अपने साथ भाती ली चली जा रही है। कहीं को फियर की वजह से कोई एग्जाम होता है तो सर दुखने लगता है, वो एनर्जी जमी पड़ी है। बचपन से हम फियर होता था हमें एग्जाम का, पढ़ाई का, मम्मी पापा की डर का, उनकी डांट का, उनसे हमारा सर दर्द होने लगता है। कहते नहीं मेरे को डर डर की वजह से मेरा सिर बहुत हावी है। कईयों को सर में बहुत हैवीनेस लग रही है, मेरे को वहां फियर की एनर्जी इकट्ठी हुई पड़ी है। देखिए ये लिक्विड लाइट आपकी एनर्जी को क्लियर कर रही है। मास्टर एक
जैसे कोई तीखी चीज लिए खड़े हैं, उसको खुर्च खुर्च कर उतार रहे हैं, आपकी एनर्जी को, जमी एनर्जी को खुर्च खुर्च के उतार रहे हैं। मेरे को फील हो रहा है मास्टर कोई बहुत बहुत प्यार से नुकीली चीज से आपके क्रोन चक्र से एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। जहां जहां एनर्जी क्लियर हो रही है, ये लिक्विड लाइट वहां वहां एक मल्लम का काम करके, कोई जख्म हो रहा है तो उस मल्लम की तरह उस एनर्जी में ये काम कर रही है लिक्विड। ऐसे कोई लेप लगता है ना, ऐसे ठंडक सी पहुंचा रही है लाइट, वहां हमें ठंडा ठंडा लग रहा है। हमारे सर का दर्द ठीक हो गया है, रिलैक्स हो गया हमें। ये अब लिक्विड लाइट हमारे थर्ड आई चक्र में जा रही है। ये सिल्वर गोल्डन लाइट थर्ड आई चक्र में पूरे फैल गई है। ये हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, फियर है, थर्ड आई को लेकर बहुत फियर है लोगों में, इतना फियर भरा पड़ा है भी थर्ड आई ओपन होगी पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। ये हमारे ही गिफ्ट हमें परमात्मा देता है, जो हम भूले बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे पास पहले, बहुत साल पहले हमारे पास सारे गिफ्ट थे। हम थर्ड आई से हमारे पास नॉलेज भी थी, हम दूर बैठे ही सबको देख सकते थे, एक एक चीज भाप सकते थे, हमें इंट्यूशन होती थी, जो हमारी पावर थी, जो हम अपने फियर की वजह से गुमा बैठे हैं। अब भी हमें फियर है, अभी थर्ड आई ओपन होगी पता नहीं क्या होगा, बट हमें मेडिटेशन में आया ना, हमें परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो हमें गिफ्ट भी मिलेंगे। तो हमने ये गिफ्ट बहुत प्यार से हमने एक्सेप्ट करने हैं। तो उस फियर की एनर्जी को भी, कईयों को डर लगता है हमें सोल्स दिखेंगी, ये होगा वो होगा। आप ये क्यों मानते हैं हमें सोल्स ही दिखेंगी, अच्छी चीजें क्यों ना मांगे? अगर हमारा उनके साथ कोई सोल कॉन्टैक्ट होगा तो वो हमें दिखेंगी, अगर हमारा सोल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो हमें नहीं दिखेंगी। हमें अच्छी ही नॉलेज आएगी, अच्छी परमात्मा की एनर्जी दिखेगी। तो हमने ये फियर भी निकालना अपने मन से। थर्ड आई के लिए जो बिलीफ सिस्टम, ये भी तोड़ने हमने। देखिएगा एक एक फिर हमारा टूटता चला जा रहा है। थर्ड आई के लिए जो फिर हमारे अंदर वो निकलता जा रहा है। ये जो एनर्जी हमारी थर्ड आई को क्लियर करती जा रही है, और थर्ड आई आपकी ओपन होती चली जा रही है। आपके विजन आपको क्लियर दिखने शुरू हो गए हैं। कई कहते हैं ना हमें विजन नहीं आते, हमारे ही फियर से हमें विजन नहीं आते। हमें पता नहीं क्या दिख जाए, हम उस विजन को लेकर बैठ जाए, हमें ये क्यों दिखा वो क्यों दिखा। हमने कोई बिलीफ सिस्टम नहीं पालना, हमें ये दिखा तो ऐसा होगा, ये कोई सपने नहीं है, ये हमारे साथ ये भ्रम है। हमें ये नहीं, भ्रम कोई नहीं पालना। जैसे ही हम फियर क्लियर हो जाएगा, हमें थर्ड आई आपकी ओपन हो जाएगा, आपको विजन भी क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो देखिएगा जो आपके फियर हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, हो गई है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थर्ड आई की
पूरी लिक्विड लाइट फैल गया है। एनर्जी क्लियर होगी हमारी फियर की। ये अब लिक्विड लाइट धीरे धीरे हमारे आईज में जा रही है। इन आंखों से आप कितना कुछ देखते हैं, कितना ट्रॉमा भरा पड़ा है, भरम, इल्यूजन, कितना कुछ हम इन आंखों से देखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आंखों पे फियर भरा पड़ा आंखों में। कोई ऐसा डरावना सपना देख लेते हैं, डरावनी खौफनाक चेहरे हम याद रखते हैं, उनका फियर, ऊंचाई से फियर, प्लेन में चढ़ने का फियर, पानी का फियर, इस अन आंखों से देखते हैं, डूंगाई ऊंचाई इस आंखों से देखते हैं। इन आंखों में सबसे ज्यादा फियर होता है। इन आंखों में बहुत फियर की एनर्जी बड़ी पड़ी है, तो जल्दी ही हमारी आंखें इसलिए खराब हो जाती हैं। तो इनमें फियर, जन्मों जन्मों का फियर, गलत होता देखते हैं तो फियर, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, उसके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। किसी को मारता हुआ देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, बहुत सारे फियर इन आंखों में है। कई जन्मों के हमने हमने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी होंगी, युद्ध देखे होंगे, ब्लड देखा होगा, बहुत सारा कुछ देखा होगा युद्ध में। तो उसका फियर, हम लड़ाई से डरते हैं, ब्लड को देख के डरते हैं, आंखों से देखते सारी एनर्जी आंखों में बहुत हावी एनर्जी मेरे को प्रतीत हो रही है। इससे बहुत सारा लिक्विड वाइट लाइट, गोल्डन लाइट आंखों में भर दीजिएगा। जन्मों जन्मों की जमी हुई ऊर्जा क्लियर हो रही है। हमारे विजन क्लियर होते जा रहे हैं, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत, एक बच्चे की भांति। मेरे को कईयों में ऐसा लग रहा है जैसे डरा हुआ सहमा बच्चा नहीं होता, कईयों को मेरे को ऐसी एनर्जी प्रतीत होती है। इस बच्चे को बिल्डअप कीजिएगा, बोल्ड कीजिएगा, इस डर की एनर्जी को क्लियर कीजिएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। मास्टर आपकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे मास्टर आ गए इस ग्रुप पे। हम बहुत लकी हैं, मास्टर एक बार हम बुलाते भी नहीं पहले आके खड़े हो जाते हैं। अब थ्रोट चक्रा में ये लिक्विड लाइट धीरे धीरे फैल रही है। एक एक सेल में, एक एक मसल में फैल रही है। यहाँ भी हमारी, हम डर की वजह से हम किसी को कुछ कह नहीं पाते, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम कई बातें हम सह रहते हैं, पर हम कुछ बोल नहीं पाते। कोई हमें कुछ कह रहा है, गुस्सा हो रहा है, हम हस्बैंड के आगे नहीं बोल पाते, अपने सास ससुर के सामने नहीं बोल पाते, माँ बाप के सामने नहीं बोल पाते। वो एनर्जी फियर की, हम बोलेंगे ऐसा होगा ऐसा होगा, हम अपनी बातें दबाते चले जाते हैं, तो हमारा गला चोक हो जाता है। तो इस एनर्जी को भी हमने क्लियर करना है। लिक्विड एक मल्लम की तरह हमारे इस एक मसल को, एक एक टिश्यूज को, ऐसे जैसे एक मेडिसिन नहीं होती, ऐसे लेप की तरह मास्टर लगा रहे हैं। तो हमारे गले में बहुत सारे जख्म हुए पड़े हैं,
ब्लॉक कितने बड़े पड़े हैं, बहुत सारे, वो टूटते हैं तो जख्म होते हैं, उसको मलहम की तरह लगा रही लिक्विड लाइट, एक एक मसल्स में जा रही है। एकदम ये थ्रोट चक्र की एनर्जी क्लियर होती चली जा रही है। अब ये लिक्विड लाइट हमारे हार्ट चक्र, कितने फियर बड़े पड़े हैं, जहाँ फियर, उसी से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। डर की वजह से हमारा हार्ट सिकुड़ा पड़ा है। किसी को फेल होने का डर, पढ़ाई में कितना डर, जब एग्जाम होते थे कितना डर लगता था हमें। आज हमारा एग्जाम है, वो फियर की एनर्जी अभी तक वो हार्ट चक्र में बड़ी पड़ी है। अंधेरे से डर, पानी से डर, किसी गुस्सा होने का डर, रिश्तों को बिगड़ने का डर, लिक्विड लाइट बिल्कुल मास्टर ऐसे फैला रहे हैं और एनर्जी को तोड़ रहे हैं। ब्लॉक इतने इतने बने पड़े, हार्ट चक्र बहुत भारी लग रहा है मेरे को, कईयों का रिलीजिंग चल रही है। पूरी लिक्विड लाइट हार्ट चक्र पे ऐसे फैल गई है, एक एक मसल्स में, एक एक टिश्यू में फैल रही है। मास्टर बड़े प्यार से इस लिक्विड लाइट को फैला रहे हैं। कईयों की बहुत जबरदस्त रिलीजिंग चल रही है हार्ट चक्र पे। जैसे कोई हमें पीछे से आके डराता, हम एकदम डर जाते हैं, सीधा हमारे हार्ट चक्र पे दिल धक धक करने लगता है। तो कहाँ काफी देर तक हम नॉर्मल नहीं हो पाते, वो हार्ट में ही वो फिर दबा रह जाता है। हमें हमें पता नहीं होता हमें इसको निकालना भी है, वो उसको घर करके बैठ जाते हैं। तो आज ये प्रोसेस इसीलिए मास्टर ने कर रहे हैं कि हम इस एनर्जी को रिलीज कर पाए अपने हार्ट चक्र से। आज हमारा टाइम आ गया है, तो हमने इस पाथ में आगे जानना चाहिए। हमने ये एनर्जी आगे तक नहीं लेकर जानी, हमने यही छोड़नी है एनर्जी। एनर्जी क्लियर होती जा रही है, पूरी एनर्जी क्लियर हो गई है। थैंक यू मास्टर। ये हमारे सोलर प्लेक्स चक्र पे ये लाइट जा रही है, ये लिक्विड सोलर प्लेक्स चक्र पे जा रहा है। वहाँ ये पेट की एनर्जी, जैसे हम डर जाते हैं, हमें लूज मोशन लग जाते हैं, हमारा पेट एकदम ऐसे इकट्ठा हो जाता है, हम हमारी तबीयत खराब हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है जब हम फियर में होते हैं। फियर में कैसा चेहरा हमारा ऐसा हो जाता है, वो कहीं ना पेट की एनर्जी को ये हार्म कर देती है। पेट की नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन होने लगता है, हमें पता नहीं लगता ये क्यों हुआ। वो फियर की एनर्जी हमारी एक एक मसल्स में, एक एक टिश्यू में जाकर जम जाती है। हमें पता ही नहीं होता, इसको निकालना भी होता है। आज तक हम भी तक हमें पता ही नहीं चला हमारे पेट में दर्द क्यों रहता है। कईयों को एंजाइटी हो जाती है बहुत जबरदस्त पेट की। मास्टर एक हथौड़ा लेके तोड़ रहे हैं इस एनर्जी को, इस ब्लॉक को तोड़ रहे हैं। कईयों को पेट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया है, जो एनर्जी टूट रही है, वो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं फियर के। कईयों रिश्तों में फियर लेके बैठे हो, कईयों को अपने मामा मामी से, मासी से, चाची से बहुत डर लगता है, सास ससुर से डर लगता है। वो फियर, बचपन का फियर, माँ बाप का फियर, बड़े भाई का फियर, वो लिए बैठे हैं। उनके पेट की एनर्जी मेरे को फील हो रही है। मास्टर का थोड़ा लेकर उस एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक बने हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े ब्लॉक बने हुए हैं। कईयों को पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रिलैक्स हो जाएगा, इसका एनर्जी को
रेडी टू रिसीव कीजिए, इस लिक्विड लाइट को लीजिएगा, एक एक मसल में फैलाइएगा। कहीं को इचिंग होनी शुरू हो गई है, वो जमी हुई ऊर्जा रिलीज हो रही है, इसलिए इचिंग शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, रिलीजिंग हो रही है आपकी। एक एक मसल में, एक एक टिश्यू में ये अब लाइट एक जैसे मल्लम नहीं होता ऐसे फैल गई, लिक्विड लाइट, लिक्विड की तरह एक एक फैल रहा है, एक एक मसल्स में जा रही लिक्विड लाइट। अब ये हारा चक्रा पे जा रही है लिक्विड लाइट। यहाँ की फियर की ना ऊर्जा बहुत सारी इकट्ठी हुई पड़ी है। अपने रिश्तों का फियर, मेरा रिश्ता टूट ना जाए, इसके साथ मेरी अनबन ना हो जाए, इस चीज का फियर। कितना कितना फियर फील हो रहा है मेरे को। मास्टर क्लियर कर रहे हैं, जैसे रास्ता साफ कर रहे हैं, ऐसा रास्ता साफ कर रहे हैं, आपका झाड़ू से लेकर साफ कर रहे हैं। एक एक मसल्स को क्लियर करने में लगे हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं आपके अंदर, लिक्विड लाइट फैल रही है। थैंक यू मास्टर। अब ये रूट चक्रा पे लाइट जा रही है, लिक्विड लाइट। जन्मों जन्मों का फियर भरा पड़ा है यहाँ पे, मरने का डर, बीमारी से डर, बहुत सारा फियर इकट्ठा हुआ पड़ा है यहाँ पे। मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, ये फियर। मैंने इतना बैंक बैलेंस जमा करा है, मेरे बच्चों को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बाद में उनके काम आएंगे कि नहीं, मेरे बच्चे खराब तो नहीं कर देंगे पैसा, इस चीज का फियर। रूट चक्र ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो इस फियर की ही वजह से हमारी जमा पूंजी ऐसे ही हाथों से निकल, हमारे काम आते हैं ना बच्चों के काम आती है। हमें आज की चिंता करनी चाहिए, ना कल की, ना आने वाले कल की। जो हो गया सो के, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, प्रेजेंट की। प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है हमने। आज जो है हमने वही करना है। पूरी ये वाइट लाइट, लिक्विड लाइट हमारे एक एक मसल्स में, एक एक टिश्यू में फैल गई है। हमारे 7 चक्रों में पूरी लिक्विड लाइट, हमारे बैक बैक में कईयों में पेन हो रहा है, उसमें भी ये लिक्विड लाइट फैल रही है पूरी। फियर की वजह से हमारे बैक मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है कई बार। हमेशा ये हार्म करती है हमारे मसल्स, पेन हमें हार्म करता है पूरे बैक, हाथों में, बाजू में, शोल्डर में ये लिक्विड लाइट फैल गया है, एक एक मसल्स में। क्रिस्टलन एनर्जी जैसे ऐसे हमारा जो बॉडी है चमकने लगी, क्रिस्टलाइन एनर्जी में तब्दील हो गया हमारा बॉडी। पूरी लेग्स में, दोनों लेग्स में ये लिक्विड लाइट फैल गया, सर से पांव तक हम एक लिक्विड फॉर्म में लाइट हो गया, हमें क्रिस्टलाइन
एनर्जी क्रिस्टलाइन बन गए हम। एक जैसे फुहारा होता है ना, ऐसे उस वो लाइट ऊपर से फुहारे की तरह हमारी पूरी बॉडी में, ऐसे फुहारे की तरह हम जैसे फुहारे के नीचे नहाते हैं ना, ऐसे सारी लाइट हमारी बॉडी में स्पार्कल की तरह ऊपर से ऐसे स्पार्कल हो रही है, बहुत जबरदस्त पूरी स्पार्कल। हम उस लाइट के नीचे ऐसे नहा रहे हैं, पूरी बॉडी हमारी स्पार्कल हो गई है। इस लाइट से हम भर गए हैं, पूरी तरह भर गए हैं। हमारे ब्लॉक टूट टूट के गिर रहे हैं, एक धुएं की तरह बादलों में ट्रांसमिट हो रहे हैं। जो भी ब्लैक, जो जैसे एक दीवार को तोड़ते हैं ना, तो उसमें मट्टी का धुआं उड़ता है, ऐसे हमारी बॉडी में जैसे ब्लॉक उड़ते ब्लैक ब्लैक धुएं करके उस वाइट लाइट में ट्रांसमिट हो रहे हैं। पूरी बॉडी उस लाइट में नहा रही है। पूरी जितने भी हम क्रिस्टलाइन कुर्सियों में बैठे हैं, वहां बैठ के पूरे सारा परिवार उस ऊपर लाइट से नहा रहा है। पूरे मेंबर क्रिस्टलाइन एनर्जी में ट्रांसमिट हो गए हैं। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में अब नहीं है। फियर की एनर्जी पूरी डिसॉल्व हो गई है इस लाइट में। एक एक ब्लॉक टूट गया है हमारी बॉडी का। जो भी नेगेटिव एनर्जी टूट गई है, फियर की एनर्जी टूट के बिखर गई है, वो ट्रांसमिट हो गई एक लाइट। पूरी बॉडी क्रिस्टलाइन हो गई है। हमारे घर में के अंदर हम घर के सेंटर में जो बीम ऑफ लाइट पूरा स्ट्रेंथन हो गया है। घर के सेंटर में बीम ऑफ लाइट, हम बीम ऑफ लाइट के आले दुआले बैठे हैं कुर्सियां बिछाकर। जो सेंटर में बीम ऑफ लाइट स्ट्रेंथन होता चलेगा पूरे घर में। पूरी वाइट लाइट फैल गई है, स्ट्रेंथन होती चली। हमारा घर पूरा क्रिस्टलाइन हो गया है। हम भी क्रिस्टलाइन एनर्जी में तब्दील हो गए हैं। घर की एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, पूरी पॉजिटिव हो गई है। हम और स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं। हम एक पावरफुल सोल बन गए हैं। हम बहुत पावरफुल हो गए हैं। हमारा फियर बिल्कुल खत्म हो गया है। हम परमात्मा की एनर्जी मिक्स मैच हो गया है। बहुत रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपने आप को सर से पांव तक देखिएगा। एक आप क्रिस्टलाइन एनर्जी बन गए हैं। आपकी बॉडी क्रिस्टलाइन बन गई है, बहुत चमकदार। आपकी बॉडी न रह के एक एनर्जी बन गए हम, क्रिस्टलाइन एनर्जी बन गए हम। बहुत रिलैक्स, बहुत ज्यादा रिलैक्स।
हमारी बॉडी का वेट बिल्कुल कम हो गया है, हम बहुत हल्के महसूस करते हैं, तो फियर की एनर्जी डिसॉल्व हो गई है, ट्रांसमिट हो गया स्पाइट लाइट में। हमारी आत्मा में कोई अब बोझ नहीं है। अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा, बहुत हल्का महसूस कीजिएगा। Love and light, love and light. थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। धीरे धीरे अपनी अवस्था में आइएगा वापस। और जितने मास्टर इस ग्रुप में हमारा प्रोसेस करने के लिए उनका थैंक्स कीजिएगा, दिल से थैंक्स कीजिएगा। हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है, परमात्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही है। बहुत सारे मास्टर लाइट हमारे ऊपर बिखेर रहे हैं। धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर को अपनी अपनी बॉडी में जाने में वापस कहिएगा और अपनी बॉडी को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत हैवी प्रोसेस हुआ आज, बहुत पावरफुल प्रोसेस हुआ है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू गॉड, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू मास्टर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे हाथ रगड़कर अपनी आंखों में लेके आइएगा। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। आंखों को धीरे से अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही खोलिएगा और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। अपने आप को हक कीजिएगा, थैंक्स कीजिएगा अपनी बॉडी को, सबका थैंक्स कीजिएगा, मास्टर का थैंक्स कीजिएगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, लव यू, थैंक यू।
और क्लैपिंग कीजिएगा सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, थैंक यू। थैंक यू सीमा जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को सीमा जी। बहुत बढ़िया सी मैम, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच मैम। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਲਵ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਲਵ ਯੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। हाँ जी, किसी और ने? नमस्ते दीदी, कमलेश बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट मैं पिन करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। की करना जी? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ। आ गया जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਥੱਪ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵਾਹ ਗ੍ਰੇਟ, ਮਾਸਟਰ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐ ਜਿੱਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪ ਪਾਇਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਲੈਫਟ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁਣ, ਵੇਖਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਡਾਊਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਡਾਊਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖਣਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਦੀਦੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਦੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ? थैंक यू हमें हेमलता जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू। हाँ जी, किसी ने और ने शेयर करना कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस? हेलो मैम, हेमलता ही बोल रही हूँ बॉम्बे से। हाँ जी, हाँ जी मैम बहुत अच्छा प्रोसेसिंग था, और मैडम मेरी ना टंग तालू पे लग जाती है। बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्टिफ हो ये जाती तो है फिर नीचे बात में। हाँ ये जब लगती है ना, ये ऋषि मुनियों की लगती है, पता आपको? प्रोसेस करते हैं इसके लिए तो लगती है आपको तो बहुत ग्रेट है। हाँ जी मैम, हमने बहुत गुरु ग्रेट, धारण आप तो किए बहुत हैं। अच्छा सा ले रहे हो प्रोसेस। हाँ मैम, बहुत मिस किया मैडम, आपको छींके नहीं आती थी? बहुत आई छींके मेरे को, बच्चे कह रहे मम्मा छींके मत करो, वाले कह कोविड हो गया। मैं कहा जाने को कितनी छींके है बहुत।
ऐसा भी मेरे को याद करे, मेरे को मेरी फैमिली याद कर रही है मेरे को। असली फैमिली तो यही है मेरी। वो हाँ जी चीज मैम, नए नए रिश्ते बनते हैं मेडिटेशन में आने के बाद। यस यस, ये तो है ही। हाँ जी हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। लव हाँ यू जी लव thank you। यू। ਦੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੇਚਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ, खिचड़ी मुद्रा कहते हैं, खिचड़ी मुद्रा, ਹਾਂ खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। ਦੀਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ हाँ जी ਕੀਤਾ। हाँ जी हाँ जी, भेज सकते हैं। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ, ਲਵ ਯੂ। लव यू लव यू। हाँ जी, किसी और ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना? हाँ जी शशि जी, आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो तुसी ऑप्शन दोगे ना? हाँ जी हो गया अनम्यूट। ठीक हो गया, ओके ओके। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ आदत नहीं ਆਪਣੇ डालनी ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 4:30 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो फिर ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਫॉरगिवनेस, ਤੁਹਾਡੀ ਫॉरगिवनेस ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੀਅਰ ਤੇ ਫॉरगिवनेस ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫॉरगिवनेस ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫॉरगिवनेस ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਅਰ ਤੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਆਈ ਫॉरगिवनेस ਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਫॉरगिवनेस ਤੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਫॉरगिवनेस ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? अपना फियर काटना, पहले तो अपना फियर निकालना कि बर्थडे की। हम क्या करते हैं, हमें, मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में, जॉब के लिए हमें फियर था, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमने फियर निकालना पहले तो कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और फिर हम अपने अंदर ही रखते हैं। हमारा फियर उसको काम करता है, और एनर्जी हैंस कर देता है। फियर की एनर्जी हम देते रहते, पता नहीं जॉब मिलेगी कि, हाय पता नहीं, हाय 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 करते रहते हैं, वो हाय ही लग जाती है, हमारी हाय उनकी तरफ जाती है। वो हमने अपने वर्डों को, मैं शुरू से करते अपने वर्डों को, मैं आपके ना वो वर्ड नहीं समझ पाई उस टाइम जो आपने वो फियर की वजह से कहा कि फियर नहीं मन में रखना कि मिलेगी तो मिलेगी ही। ये रखना, आपका अपना मतलब बिलीव ये था, सिस्टम रखना है, अगर बिलीव। मेरा काम होना है तो होगा ही होगा। हाँ होगा ही होगा। मैं तो कहती, मैं बेटे को कहती, कहते मम्मा आप इतने क्लियरली क्यों बोल देते हो, क्लियरली क्यों बोल देते हो? मैं कहा मेरे को लगता है मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं क्लियरली कहती ये काम हो गया मेरा, स्त्री को ये काम करना, स्त्री को हो जाना मेरा काम। मैं इंटेंशन डाल देती हूँ, वो ये काम मेरा हो गया, हो गया। हाँ बस हो गया मेरा। वही बिलीव ही है सबसे बड़ी बात, सबसे कुछ गलत बिलीव नहीं पालने, अच्छे बिलीव पालने, अच्छे बिलीव ही पाल लो। कल रितु राणा जी ने भी, रितु राणा के पता नहीं 7 ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਆਰਟ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ओके
हाँ वो भी बड़ा ही अच्छा सीगा, बहुत Art of वही action यही जैसे हम अप्लाई करते लॉ ऑफ जाएंगे अट्रैक्शन। हाँ वो ये सारे मिलते जुलते ही है आपस में ना, बिलीव ही मेडिटेशन तो ऐसा। परमात्मा एक है, हमारी चीज हमारे हाँ अंदर क्या एक बिलीफ को निकालें, एक फॉरगिवनेस को करनी है, एक शेम ब्लेम को, ये चीजें इन चीजों पे काम करते जाओगे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते चलेंगे। फियर को निकाल दो, बिल्कुल बिलीफ सिस्टम को निकाल दो और फॉरगिवनेस देनी शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड देना हाँ शुरू कर दो। तो इस चीजों को पढ़ाई करते जाओगे, झूठ बोलना बंद कर दो। यही चीज कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, बस एक ही करके हमें कंसेप्ट तो शुरू से फर्स्ट डे से जब से हाँ, बड़े होते हैं यही हमारे पेरेंट्स छोटे हमें होते सिखाते आते हैं। मदर हमारी क्या कहती है, झूठ मत तो बोलो, हमारे यहाँ चित्रगुप्त दो चित्रगुप्त बैठे हैं, एक जो झूठ लिखता बैठे है, हैं एक सच लिखता है। वो हमारे हाँ एंजल हमारे गार्जियन एंजल होते हैं दो, गॉड। परमात्मा गार्जियन एंजल है, तो वो हमारे जन्मों जन्मों का डाटा लेकर बैठे रहते हैं। हम्म तो हमें टाइम टाइम पे वो अवेयर भी करते हैं, बट हम अवेयर नहीं होते। अब हम मेडिटेशन में आके ये धरती सच झुक कर जी जाने लगी है तो हम अवेयर हुए हैं। ऐसे हो रहा है ना कि रूटीन में हम आ गए हैं, तो आप रूटीन रूटीन में में आ आने से गए। रोज जो हाँ, चीज होती है ना वो दिमाग में वो ही रहती है। हाँ, जो कहते हैं ना थपेड़े मारते हम आत्मा में, थपेड़े जितने मारे ना वो उतनी अवेयर होती है। हमें हमें उत, आदत पड़ गई, हर एक चीज की हमें आदत पड़ गई। जो हमें कहेगा तो हम करेंगे, ये कहेगा हम कहेगा। हमने बीच बीच में इसलिए हमें जाना ही पड़ता है। तो मेरे को आज 5 दिन की मेडिटेशन छोड़नी पड़ी, तो आपको नहीं मैडम कराएंगे तो हम करेंगे, ठीक है ना। हमने ये भी नहीं नहीं हमने करी, आपने बहुत हाँ। लिखा था कि करते रहना, हमने करी। हम रोज मतलब पूरा टाइम वो टाइम पे टाइम बैठते थे। तो पर ये ऐसे लगता है कि ये जैसे हम फिजिकली कर रहे हैं, जब आपने करवाई ना तो ऐसे ऐसा लगता ही था कि होना हम चाहिए फिजिकल कर रहे फिजिकली। हम उस टाइम बैठेंगे, हम बिलीव सिस्टम बैठे, हमें साथ हमारे काम होगा। हम हैं। 21 दिन कर ले तो आपकी एनर्जी 21 दिन से बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। 21 दिन में मैं अब मेरे को 25 तारीख को फिर जाना पड़ेगा तो आपको 21 दिन में कहते मैं रेगुलर हो गए, मेरे को हफ्ते के लिए फिर अच्छा जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपने ओके। पे भी काम करने होते कई। नहीं नहीं जरूरी है, ये सब तो जरूरी है सबके लिए, ह्यूमन लाइफ है तो हमें हमारी लाइफ में जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम करेंगे फिर ऐसे ही हाँ, इकट्ठे कोई ये करना है। ऐसे बनाना, कोई कोई वीडियो मतलब पिछले वाले ही मैं रिपीट करके। अब फॉरगिवनेस की शुरू करेंगे, फॉरगिवनेस पे ही काम करना है, थोड़ा फेयर पे फॉरगिवनेस पे काम करना हम्म, हाँ तो यही फिर रिपीट कर लिया करेंगे ना, ऐसे है। पूरे ये 4:30 अब बजे बैठ अलग के अलग फिर अलग अलग करवाऊंगी मैं आपको, अलग अलग। जैसे आपने फर्स्ट डे किया था ना, आपने वो वाली वीडियो दी थी कि ये वाली कर लो सब, तो फिर सब वो सब ने की थी, फिर और दिया नहीं बाद में, फिर हम जो अपनी होती थी वो फिर 4:30 बजे फिर लगा के कर लेते थे। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं ऐसी अलग अलग वीडियो तो एक आप रोज की जब जाओगे ना, आप रोज की रोज 5 दिन जितने दिन वो एक वीडियो हमें भेजते रहना कि ये फिर सब वो करेंगे, यस जैसे ये भेजते ना वो वो पुरानी रिपीट कर देना आप। यस यस, हाँ जी फिर हम फिजिकली रोज जैसे आपके साथ करते हैं ना वैसे ही उसी उसमें वो कर लिया करेंगे। ठीक है। वो फीलिंग वही आती है, होता तो वही है जैसे हमने हाँ, अकेले अकेले करी है कि, पर जब जो आप एक भेजोगे ना तो वो हमें ऐसे फीलिंग आएगा कि आप करवा रहे हो और फिजिकली हम रोज सारे पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं शशि दीदी। ओके ओके, ऐसे है ही ना, करेंगे, ऐसे ही करेंगे। है ना सीमा जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो यूनिटी की वननेस की फीलिंग आएगी। हाँ, वननेस की फीलिंग आनी है। वननेस पे भी बहुत काम करना है हमने, अभी तो हाँ जी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग काम हाँ, करना है, बहुत काम करने हैं। टाइम थोड़ा पर है, काम हमें बहुत है। चाहे कुछ बहुत पड़ा, आपको पता है बहुत कुछ पड़ा, पर हमें हमें अभी भी लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया। हाँ, ओके ओके, हमने बहुत कुछ ले लिया, पा लिया हमने बहुत कुछ। यही फीलिंग है ना, बहुत कुछ पा लिया हमने थोड़े में। हाँ जी जो थोड़े में हाँ, सीख लिया ना, उस जैसा इंसान ही कोई नहीं है। बस वो सिखाने वाला भी वही है, सब कुछ करने वाला भी वही है। यस,
थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपको देख के ना मन में खुशी आ जाती है। आप भी खुश थे हुए तो ना, खुश रहते हो तो सबको खुशी खुशी मिलती है देख के। थैंक यू जी, थैंक यू। वेरी मच। आता हूँ। हाँ जी, किसी और ने कुछ कहना है? मैं मीटिंग एंड करें? हाँ जी। Thank you, all dear soul. Love you so much. Love you. Thank you. Thank you, Kamal Gratitude, Didi. gratitude, Thank you, Love Sarah. you. Love you, Sarah. Thank you. We Thank you. have Love you, you. ma. Love you. Love you. Love you. Thank you. Love you, ma. Love you. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. सभी को God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Danji bhai, thank you. Thank you. Thank you. Yes.